नया जीवन कलीसिया की ओर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। हम एक सच्चा कलीसिया का चिन्ह को देख रहे हैं। हम अभी तक 6 भागों को देख चुके हैं। जब आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को, तो आप दी गई लिंक को क्लिक करें और उसके 1 से लेकर 6 भागों को देख सकें। आज हम चर्च श्रृंखला का 7वें भाग को देख रहे हैं। चर्च श्रृंखला का 7वां भाग अर्थात व्हाट इज द साइन ऑफ ए ट्रू चर्च, व्हाट इज द साइन ऑफ ए ट्रू चर्च, एक सच्चा कलीसिया का चिन्ह का 7वें भाग को हम देख रहे हैं। और इस भाग में मैं फिर से आपका ध्यान को प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 42 वचन पर आकर्षण करूंगा। प्रेरितों की किताब उसका 2 का 42 में इस प्रकार लिखा गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब सच्चा कलीसिया का और एक चिन्ह जो 7वां चिन्ह है वो है प्रार्थना करना। सच्चा कलीसिया जब प्रार्थना नहीं करता है वो सच्चा कलीसिया नहीं है। प्रार्थना कलीसिया और विश्वासी दोनों का हमारे रीढ़ की हड्डी है। प्रार्थना के बिना जीवन अधूरा है। प्रार्थना हमारा ऑक्सीजन की तरह है। प्रार्थना हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विश्वासियों के जीवन को केवल नहीं, बाइबल में जितने भी विश्वास के योद्धा को हम देखते हैं, अब्राहम को देखिए, हनक को देखिए, दाऊद को देखिए, हन्ना को देखिए, दानियल को देखिए, अब किसी भी प्रभु के दास लोगों को देखें, केवल पुराने नियम में क्यों, नए नियम में भी किसी का विषय को भी देखें, वे प्रार्थना का जीवन जी रहे थे। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं है। लूका उसका 6 अध्याय में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने उस उपदेश को देने से पहले लूका का 6 अध्याय 26 वचन में प्रभु सारे रात प्रार्थना की वो करने के लिए गए। प्रभु यीशु वहां पर पूरे रात प्रार्थना करते हैं। पूरे रात की प्रार्थना करने के बाद उपदेश दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि वो पूरे रात प्रार्थना करें। केवल पूरे रात नहीं, कभी कभी जो उनके जीवन में दिन उसने प्रार्थना की। मत्ती के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं उसने 40 दिन तक दिन और रात उपवास के साथ प्रार्थना की। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, मूसा को जीवन को देखिए, एलिया के जीवन को देखिए, किसी के जीवन को देखिए, वे प्रार्थना के जीवन जी रहे थे। प्रार्थना के बिना मसीह जीवन अधूरा है। प्रार्थना के बिना मसीह जीवन शून्य है। प्रार्थना के बिना मसीह जीवन खोखला है। प्रार्थना के जीवन के बिना मसीह जीवन एक मुखौटा की तरह है, अंदर कुछ नहीं है। कलीसिया में आज बहुत सारे प्रोग्राम हो रहा है, नाच गाने की प्रोग्राम हो रहा है, खाने पीने के प्रोग्राम हो रहा है। कई कलीसिया में लोग बाहर से लोगों को बुलाकर डांस करवा रहे हैं, डांस पार्टी हो रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं, वे रिट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कलीसिया में, जब आप खाने के प्रोग्राम को आप करवाएंगे तब वे बहुत हर कलीसिया में खाने के प्रोग्राम जब रहता है भीड़ भाड़ लोग हैं, लेकिन जब प्रार्थना होता है बहुत कम लोग आते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप भारत के किसी कोने में क्यों ना हो, आप दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, आप कोई भी चर्च में जुड़े क्यों ना हो, आपके कलीसिया क्या शायद कोई भी भाषा में आराधना करने क्यों ना हो, आप कोई भी भाषा में आराधना करें, कहाँ पर भी आराधना करें, लेकिन आपके कलीसिया में क्या प्रार्थना के लिए पर्याप्त समय दी जाती है? कि आपके कलीसिया और आप प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना के जीवन नहीं जीते हैं तब हमारे कलीसिया एक शून्यता की कलीसिया है। हमारा विश्वास एक शून्यता का विश्वास है। हमारा जीवन एक अधूरा जीवन है, अंधकार की जीवन है और कमजोरी जीवन है। इसलिए लूका उसका 18 अध्याय 1 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम निरंतर सर्वदा प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय में पौलुस 17 वचन में कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना करो। हमेशा हमें प्रार्थना की जीवन जीना चाहिए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, इस वीडियो संदेश के द्वारा हम फिर से ये दोहराना चाहते हैं, एक सच्चा कलीसिया का जो चिन्ह है वो है प्रार्थना का कलीसिया। कलीसिया प्रार्थना के बिना अधूरा है। कलीसिया प्रार्थना के बिना शून्य है। कलीसिया प्रार्थना के बिना जीरो है। इसलिए प्रार्थना कलीसिया का एक मुख्य चिन्ह है। प्रभु आपके कलीसिया को आपको प्रार्थना में बढ़ाने में मदद करें।
प्रभु आप सभी का आशीर्वाद करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।